4 minutes. थैंक यू सर। ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत हैं, बोलने को कुछ बचा ही नहीं। हाँ मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सर अभी आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं। सर सबसे पहले मैं चेयर को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने महिलाओं को इतना महत्व दिया, उनको कुर्सी में बैठने की मौका दिया। मुझे भी नहीं दिया। अच्छा मैं सर आई होप दिस इज नॉट कॉस्मेटिक, दिस परंपरा विल बी कैरिड ऑन एंड रिमेन। नहीं तो आपको ये हाउस की महिलाएं सब प्लास्टिक सर्जन कहेंगे। I know their firepower. Huh? I know your firepower. सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है। वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है। तो नाउ आई नो व्हाई यू कीप कमिंग बैक एंड सिटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग। दिस इज ये 7 स्टार होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील लाभ चेयर जो है बहुत बढ़िया। सर हम लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? Who the hell are we? हमारे में हिम्मत है, हम तो आ गए। हमारे लीडर्स में हिम्मत है, हमको ले आए। अब जिनको लाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। 29 तक आएगी, नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जीतेंगे, महिलाओं को हरा देंगे, जिताएंगे, ऐसे टिकट्स देंगे जहां से वो हार जाएंगी। ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए सर। और स्पेशली इस हाउस में मुझे याद है राज्यसभा में वो बहुत मज़ेदार अच्छा घर था, वो बिल आया, सुषमा जी और वृंदा कारत जी उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए उन्होंने। पास हो गया, इतना अच्छा लगा। बीजेपी सीपीआईएम गले मिले, हंसे, जो बहुत मज़ा किया। गाली एसपी को दे दी, हमने अपोज नहीं किया। वी आस्क्ड फॉर द सेम थिंग, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, मगर इट सूटेड एवरीबडी। माफ करिएगा, आप लोगों के यहाँ बहुत विद्वान हैं, मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था ना, आप कभी देते हैं, ऐसे तो चलता रहता। दिस इज पॉलिटिक्स। अभी आप अगर बीच में बोलेंगे तो आई विल टेक ग्रेट ऑब्जेक्शन। आई हैव बीन सिटिंग क्वाइटली, प्लीज डू नॉट मेक अ कमेंट। You have brought the bill, we are supporting the bill. Let us say what we want to say. हर चीज में सर इन लोग कमेंट करते रहते हैं और हम करें तो फिर नाराज हो जाते हैं। आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूं। तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे। सर ये सबसे पहले मैं आप लोगों के अंदर, बाहर भी मुझे लोग पूछते हैं, एमपीज पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं। हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं और मैं आपको कह सकती हूँ, हमारे इस हाउस के पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं। हमारे वही कंडीशंस हैं जो बाकी लोगों ने भी बताए। सर
एक चीज जो है, this has been bothering me for a while. If you are really serious, if you are really serious about giving tickets to 33% in the upcoming elections, especially to the representation of the minority community, which you have shown great empathy towards these Muslim women by bringing in the triple talaq. बहुत आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बात की, अभी उनको दीजिए टिकट. And if you are really serious, pass it. You have the strength, make the will. Do not bring anything which you do not mean. सिर्फ प्रचार के लिए मत करिए. आप लोगों की आदत है, प्रचार बहुत करते हैं आप लोग, खर्चा भी प्रचार के ऊपर करते हैं, बात के ऊपर भी प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर. तंग आ गए सर इसका वीडियो देख देख के. Thank you. I will, sir, I request on behalf of my party, reservation within reservation, and as everybody else has said, I support 20% seats and 15% of seats shall be reserved for women belonging to other backward classes, especially the Muslim minority, and women belonging to minority communities, respectively, out of the total number of seats reserved for women, and to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. And then the rest I don't want to read and waste my time. I'd rather give this time to somebody else who has to speak after me. Thank you very much, sir, and thank you very much for giving me the opportunity to sit there on the rocking chair. It is in practice. I will take it higher also. Jayant Chaudhary. Yes, leader of the. इससे हाई लेके जाओगे तो आपको मेन रिजर्वेशन के लिए आपके पास आना पड़ेगा सर. मैं तो अपने घर में वैसे भी माइनॉरिटी में हूं. जयंत चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आज मैं देश की नारी शक्ति, आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में और उनका सहयोग करने, उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ. हमें हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर. खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं. और राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है. लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई. और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार. आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूँ. बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पे भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे. आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते थे. क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले. उनके ज़माने में और आज तक बहुत चीज़ें हो गई हैं, बहुत चीज़ बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है. मैंने खुद देखा है महोदय, गांव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज़्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी मध्यम वर्ग में, बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं. बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों. और आप समझ सकते हैं कि अगर माँ आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है. और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं.
महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे। ये हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे। अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इन चीजों का समाधान तब होगा जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी और खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर एंड एज अ लीडर मिलेगा। और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बिल के लिए संबंध में दो ही सवाल है मेरे। नंबर 1, आप ही की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। तो जो चीज 2034 तक शायद आनी है उसके लिए ये जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा क्या बिल है, उसके बाद जल्दबाजी में ये लो बिल और पास करो। क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि हम ये जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, ये जन सुनवाई करेगा। क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी? जिले जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी महिलाओं को आगे आके गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो? फिर दोबारा मांग उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा। तो इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। और मैं सवाल पूछता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियां थी? बाकी आगे पीछे जो प्रस्ताव थे उन्हें भूल जाइए, आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गए? तो सीधी बात है, लोग समझ गए हैं कि ये रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चनें तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, नीयत में कुछ खोट। आपने धूम पिक्चर देखी, उसके बाद धूम 2 आई, मुन्ना भाई आई, फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई। कई बार होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह से अच्छे दिन आई थी, अच्छे दिन आएंगे। लोग समझ गए अच्छे दिन आएंगे पार्ट 2 है और कुछ है नहीं, करें आपका समय और कुछ नहीं। 2022 तक महोदया, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृतकाल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए। टाइम फॉर लास्ट स्पीकर, सो सी द लास्ट स्पीकर। 1 मिनट मैन कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूँ, लेकिन इस बिल का यहाँ पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। श्री सुजीत कुमार। Thank you, Chairman sir. Honorable member, 3 minutes. Sir, ours is the land where mothers and motherland has been given a pedestal greater than heaven. Janani Janmabhoomi Saswarvati Garyasi. Sir, today the entire nation is captured by this bill which is being discussed in both the houses of parliament. Sir, virtually everyone is discussing this, about it in passing or in detail. Sir, last month, sir, when Vikram landed in the south pole of the moon, sir, the place was called Nari Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Shiv Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Nari Shakti into our parliament and hopefully lead to better decision making and better policy making in our governance structure. Sir, every time I go to different places in Odisha for political work, sir, and I interact with sarpanchas, women block pramukhs and JP members, I ask myself, has the representation of women, the reservation for women in the PRI system led to better development outcomes at the grassroots? Has it led to better investment for women, for issues concerning women? And sir, the answer I found is an emphatic yes. Sir, I found that women in the PRI, in the Panchayati Raj systems and urban local bodies have been making very meaningful contributions. And also, sir, the concern which has been raised in many quarters that
men are acting as proxies for women in the urban local bodies and the PRIs has been found to be baseless, sir. Sir, when we talk of women-led development, sir, I feel that the best case study today in the country is probably the Odisha, state of Odisha, sir, and the Odisha model of development. Sir, I'll substantiate this with facts, sir. Sir, my party, Biju Janata Dal, and my Chief Minister, Naveen Patnaik, has always believed that no society, no country can be called a Vishwaguru unless women are given the pedestal they deserve. Sir, we have always believed in the empowerment of women in public life and in all spheres of social life, sir, social and economic life. Sir, please allow me to quote some statistics. Sir, even before the 73rd Amendment Act of 1993, sir, way back in 1992, the then Chief Minister, late Sri Biju Patnaik, had given 33% reservation for women in the Panchayati Raj, being the first state in the country to do so, sir. Subsequently, sir, his son, the current Chief Minister, Naveen Patnaik, in 2011, extended that to 50% in the PRIs, and in 2012, 50% in the urban local bodies, sir. Sir, in the month of November 2018,